हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शोरान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ फ़ोनेटिक्स की पार्ट 1 वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखी है पहले पार्ट 1 देख लेना, फिर पार्ट 2 देखना, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है। मेरे सामने एक ये कंसेप्ट आया था आईपीए का, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। ठीक है। अगर फ़ोनेटिक्स का उसने जिक्र किया है सिलेबस में तो वो पूछ सकता है कि आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईपीए होता है इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब ये क्या होता है? इट इज़ एन अल्फ़ाबेट डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेजेस। ये एक अल्फ़ाबेट है जो डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में डेवलप किया गया था प्रोनाउंसिएशन को ढंग से बताने के लिए कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए। ठीक है। तो आईपीए की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इट इज़ इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट। ठीक है। आगे चलते हैं। कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो फ़नीम हैं वो 44 होती हैं। साउंड कितनी होती हैं? 44 होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि हाउ मेनी साउंड्स और हाउ मेनी फनीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मेनी फनीम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आंसर रहेगा हमारा 44। ठीक है। फ़नीम क्या होती है ये हमने डिस्कस कर लिया था कि फ़नीम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड फ़नीम। जो छोटी से छोटी इकाई होती है इंग्लिश लैंग्वेज की उसको फ़नीम कहा जाता है। और फ़नीम कितनी होती हैं? 44 होती हैं। ठीक है। 44 फ़नीम में वोवल कितने होते हैं? 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24 होते हैं। ये भी हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। फिर क्या है, वोवल कितने होते हैं? वोवल को दो भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। दो भागों को हम क्या बोलेंगे? पहला है मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग को प्योर वोवल भी कहा जाता है। इसको प्योर वोवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ही वोवल होता है। मोनो मतलब एक ही वोवल होता है, तो मतलब प्योर होता है, ऐसे हम याद करेंगे। ठीक है। फिर है डिप्थोंग। डिप्थोंग में दो वोवल से बना होता है। ये तो दो से बना होगा तो कुछ ना कुछ प्योरिटी में कमी तो आएगी ही, तो इसको लाइट वोवल भी बोला जाता है। ठीक है। मोनोफ्थोंग एंड डिप्थोंग। अब इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि इनके नंबर कितने हैं। मोनोफ्थोंग कितने हैं? डिप्थोंग कितने हैं? मोनोफ्थोंग 12 हैं, डिप्थोंग 8 हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? 24 हैं। ठीक है। तो कई जो 24 साउंड्स में से कुछ साउंड जो हैं वो वॉइस्ड हैं, कुछ साउंड हैं जो वॉइस लेस हैं। तो इनमें से 9 साउंड ऐसी हैं जो वॉइस लेस हैं और 15 साउंड ऐसी हैं जो वॉइस्ड हैं। ठीक है। इसको आगे मैं समझाऊंगी ये क्या होता है। फिर है मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग जो कि 12 होते हैं, उनमें से शॉर्ट वोवल कितने होते हैं? 7 होते हैं। और लॉन्ग वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग वोवल क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे अगर हम देखें ये वाला सिंबल ई के लिए हमने यूज किया, जब हम ये छोटी ई जब हम बोलेंगे, छोटी ई की साउंड निकालेंगे तो ये सिंबल हम यूज करेंगे, ये शॉर्ट वोवल हो गया। ठीक है। फिर हम बड़ी ई, जब हम बड़ी ई की साउंड निकालेंगे तो हम ये वाला वोवल यूज करेंगे जिसके पीछे बिंदु लगी होती है। ये वोवल कौन सा है? ये क्या है? ये लॉन्ग वोवल कहलाता है। ऐसे ही ऊ में था, जैसे कि ऊ, छोटे ऊ के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया था। ठीक है। अब बड़े ऊ के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया था, पीछे हमने डॉट डॉट लगा दिए थे। तो ये वाला क्या था? ये लॉन्ग वोवल था। और पहले वाला क्या था? शॉर्ट वोवल था। तो इस तरह से मोनोफ्थोंग्स दो भागों में बटा है, शॉर्ट वोवल और लॉन्ग वोवल। शॉर्ट वोवल कितने होते हैं? 7। और लॉन्ग वोवल कितने होते हैं? 5। ये चार्ट आप ऐसे का ऐसे ही बिल्कुल याद कर लेंगे और इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको रट लेना बिल्कुल। ठीक है। कितने लॉन्ग वोवल होते हैं? 5 होते हैं। कितने शॉर्ट होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। कितने वॉइस लेस कॉन्सोनेंट होते हैं? 9 होते हैं। कितने वॉइस्ड होते हैं? ये 15 होते हैं। इस चार्ट को बिल्कुल आप रट लेना। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वोवल चार्ट दिया हुआ है कि जब हम वोवल को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा टंग का इसमें क्या यूज रहता है। ठीक है। हम टंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फ़ोनेटिक्स आपके सिलेबस में दे रखा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है। तो वोवल का चार्ट मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चार्ट कैसे बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है फ्रंट, यहाँ पर लिखा है सेंटर, यहाँ पर लिखा है बैक। ठीक है। ये है क्लोज, फिर है हाफ क्लोज, फिर है हाफ ओपन और ये ओपन। ठीक है। ये आपको याद करनी है कि पहले फ्रंट है, फिर सेंटर है, फिर बैक है। ये पूरा का पूरा चार्ट आप ऐसे का ऐसे ही याद करेंगे। यहाँ पे फ्रंट आएगा, यहाँ पे सेंटर आएगा, यहाँ पे बैक आएगा, यहाँ पे पहले क्लोज, फिर हाफ ओपन, फिर ओपन। ये इस तरह से आएंगे। ठीक है।
अब कौन सा वोवल कहाँ पर आएगा, हम अपनी टंग का इस्तेमाल किस ढंग से करेंगे, ठीक है। ये हमारी टंग का क्या है, सेंटर है, ठीक है। ये हमारी टंग का बैक है, ये हमारी टंग का फ्रंट दिखाया गया है, ठीक है। अब बोलते टाइम हमारी टंग कितनी, कहाँ पर क्लोज हो जाती है, कहाँ पर हाफ क्लोज होती है, कहाँ पर हाफ ओपन और कहाँ पर टोटली ओपन हो जाती है। ये ऐसा हमारी जो जीभ है उसका ये डायग्राम दिखाया गया है कि वोवल को बोलने में जीभ का क्या इस्तेमाल रहता है, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था सिंबल, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सिंबल मैंने उसमें करवाए हुए हैं। अगर आपने वो याद नहीं किए हैं तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। तो पहले आप पार्ट 1 को देखें और उन सिंबल्स को याद करें, ठीक है, फिर इस पार्ट को देखना। ये देखिए, मैंने कल बताया था कि ये जो सिंबल होता है, ये बड़ी ई के लिए होता है। ई ईंख जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बड़ी ई के लिए होता है। इसको कैसे बोला जाता है, ई मतलब लॉन्गर होता है, ये ई ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, हीड को कैसे बोल रहे हैं, लंबा ई हम बोल रहे हैं, हीड, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है, ये इसमें टंग का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, तो इसमें जो टंग का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है फ्रंट क्लोज या क्लोज फ्रंट आप कह सकते हैं, क्लोज फ्रंट, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये ई आ रहा है, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा, क्लोज फ्रंट, ठीक है। फिर आता है हमारा ई, छोटा ई, ठीक है। ई छोटा ई आता है, इसको कैसे बोलते हैं, हिड में क्या हम बिल्कुल आराम से ई बोल रहे हैं। ये क्या है, शॉर्ट वोवल है, ये क्या है, शॉर्ट वोवल है, ये लॉन्ग वोवल था, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि 5 जो है शॉर्ट वोवल होते हैं और 7 क्या होते हैं, लॉन्ग वोवल होते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कैसे बोला जा रहा है, तो ये कैसे बोला जा रहा है, हाफ क्लोज और फ्रंट, ये फ्रंट में है और हाफ क्लोज है, ठीक है। फिर आपका आता है ये वाला, हेड, ये वाला हेड, इसको कैसे बोलेंगे, हेड। और ये अगर पूछा जाए तो ये आता है हाफ ओपन और फ्रंट में, ठीक है, ऐसे आंसर आप देंगे। फिर है ये वाला सिंबल, ये आता है हमारे आई के लिए, आई एनक के लिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एनक बोलते हैं, उसके लिए ये जो है सिंबल यूज किया जाता है। और ये कहाँ पर यूज हो रहा है, ओपन में यूज हो रहा है और फ्रंट में यूज हो रहा है, ओपन फ्रंट इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर है, ये पूछ लिया जाए ये वाला सिंबल मैंने करवाया था के लिए, जब हम सीधे ही बोलते हैं, झटके से जब बोलते हैं, जैसे कि कट में झटके से की साउंड आ रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेंटर में है, ये कहाँ है, ये सेंटर में है और ओपन में है, तो ये ओपन सेंट्रल या सेंट्रल ओपन जैसे भी ऑप्शन में आए वैसे आप लगा देंगे, ठीक है। फिर है हमारा ये वाला, ये क्या था, ये किसकी साउंड थी, की साउंड, बर्ड, शॉर्ट, ठीक है। ये की साउंड जो है, ये भी कहाँ आती है, हमारे सेंटर में आती है और किस में आती है, हाफ ओपन में आती है, ये देखिए है ना, हाफ ओपन और ये सेंटर में आ रही है। फिर है लंबा जब हम बोलते हैं तो इस सिंबल का यूज किया जाता है, द, ठीक है। ये कहाँ आता है, ये हमारा आ रहा है हाफ क्लोज, ये हमारा आ रहा है हाफ क्लोज और सेंटर में, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर राइट साइड में, ये है हमारा शू, लंबा बोला जा रहा है ना, लॉन्गर, ये कौन सा वोवल है, लॉन्गर वोवल है, ठीक है। फिर आता है पुट, छोटा बोला जा रहा है यहाँ पे, पुट, झटके से हम बोल रहे हैं ना, की साउंड कैसे आ रही है, झटके से आ रही है, उल्लू जो हिंदी में बोलते हैं, उल्लू, उसकी साउंड यहाँ पर आ रही है, पुट, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट वोवल, फिर है ये वाला शो, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बैक में आ रहा है, ठीक है, बैक में आ रहा है और कहाँ आ रहा है, हाफ ओपन में आ रहा है, ठीक है। फिर है हमारा ये वाला हॉड, क्या आ रहा है, हॉड, फिर हमारा क्या आ रहा है, हॉड कहाँ आ रहा है, ओपन में आ रहा है, हॉड कहाँ आ रहा है, ओपन में आ रहा है और बैक में आ रहा है हॉड। फिर है हार्ड, ये वाला हार्ड नीचे जो दिखा रहा है ना, ओपन में और बैक में, ठीक है। और ये जो है राउंड भी, ये अनराउंड वाले हैं इधर वाले, और जो राइट साइड वाले हैं वो राउंड वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस चार्ट को आप बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही याद रखें, या रट्टा मारना पड़े तो आप रट्टा ही मार लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली इसमें से कर सकते हैं। कि सपोज पूछ लिया जाए कि जो हिड में ई की साउंड है वो टंग के कौन से पार्ट से और कैसे बोली जाती है, तो हम इजीली, अगर हमने चार्ट याद करके, तो हम बता सकते हैं कि ये सेंट्रल और हाफ क्लोज है, ये सेंट्रल और क्या है, हाफ क्लोज। इस चार्ट को आप 2-3 बार अपनी नोटबुक में बनाकर देख लीजिएगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा, इट इज़ नॉट सो टफ, ओके। फिर है अगला चार्ट है हमारा कॉन्सोनेंट का चार्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है,
प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि हम आर्टिकुलेट कैसे करते हैं इन कॉन्सोनेंट्स को, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, और ये क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, ठीक है। प्लेस कैसे, जैसे कि हम हिंदी में भी पढ़ते आए हैं कि ये दंत्य है, ये ओष्ठ्य है, ठीक है, ये दंत ओष्ठ्य है, इस टाइप से हमने पढ़ा है ना, हिंदी में पढ़ा है ना, तो वही है ये। तो ये जो बिलेबियल है, बिलेबियल का मतलब होता है हिंदी में ओष्ठ्य, जब हम होठों से बोलते हैं, होठों से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वी माइनस है ना, जो वी माइनस वी लिखा है, इसका मतलब है वॉइस लेस, जिसमें वॉइस नहीं होती, जिस लेटर में वॉइस नहीं होती वो, और प्लस वी वाला होता है जो वॉइस्ड होता है। जो मैंने पीछे चार्ट में आपको करवाया था ना कि कॉन्सोनेंट में जो है ये इतनी साउंड्स जो हैं वॉइस्ड होती हैं और कुछ ये वॉइसलेस होती हैं ना, ये करवाई है मैंने कि वॉइसलेस 9 होती हैं और वॉइस्ड क्या होती हैं, 15 होती हैं, ये वही है, ठीक है। अब हम इनको जान रहे हैं कि कौन कौन सी 15 कौन कौन सी हैं जो वॉइस्ड हैं, और वॉइसलेस 9 कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर है ये हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया, ठीक है, जहाँ से हम बोल रहे हैं, जैसे कि होठों से बोल रहे हैं किसी वर्ड को, किसी लेटर को हम, या फिर दंत ओष्ठ से बोल रहे हैं, या फिर सीधा दंत से बोल रहे हैं, एल्वेओलर रूफ ऑफ और माउथ की जो रूफ होती है उससे बोल रहे हैं, ठीक है, पैलेटल वेलर से बोल रहे हैं, ठीक है, ग्लोटल से बोल रहे हैं। तो ये हमारा प्लेस है, हम कहाँ से इन कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैनर है कि किस मैनर से कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉप आता है, हम जब पी बोलते हैं तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, होठ हमारे बंद हो जाते हैं, बिल्कुल स्टॉप आ जाता है। फ्रिक्टिव फ बोलते हैं, थोड़ा फ्रिक्शन होता है ना, होठों के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन होता है, तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। एफ्रिकेट, थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, थोड़ा सा स्टॉप आता है। नेसल, जब हम नाक से बिल्कुल बोलते हैं, जैसे कि एम एन अंग, ये नाक से बोले जाने वाले, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, अब आप इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही याद करेंगे, इसको 3-4 बार अपनी नोटबुक पर लिख कर देखेंगे, ऐसे का ऐसा ही छाप कर देखेंगे, बिल्कुल रट्टा मार लेंगे इसका, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे बिलेबियल है, बिलेबियल में कौन कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड आती है, पी आती है और बी आती है। पी कौन सी है, पी को हम याद करेंगे वॉइसलेस में, और बी को याद करेंगे वॉइस्ड में, ठीक है। पी कौन सी साउंड है, वॉइसलेस है, और बी कौन सी साउंड है, पी है वॉइसलेस और बी है वॉइस्ड साउंड, ठीक है। फिर एफ वॉइसलेस है और वी क्या है, वॉइस्ड है डेंटल है, वॉइसलेस है, ठीक है। थ क्या है, डेंटल है, वॉइसलेस है और फ्रिक्टिव है, ठीक है। डेंटल है, वॉइसलेस और ये क्या है, फ्रिक्टिव है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे कि है का अगर हम देखें, ग्लोटल है और फ्रिक्टिव है। तो आप ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नेसल साउंड कितनी है, फोनेटिक्स में नेसल साउंड कितनी है, तो अगर हमने ये चार्ट याद कर रखा होगा ना, तो हम इजीली इसका आंसर दे पाएंगे, हमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। मान लिया पूछ लिया जाए आपसे कि लेटरल साउंड कितनी होती हैं, नेसल साउंड कितनी होती हैं, फ्रिकेटिव साउंड कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो आपने अगर ये चार्ट याद कर रखा है तो आप हर एक क्वेश्चन का ईजिली जवाब दे पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं ये चार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अलग अलग जब हम याद करते हैं तो हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, और ये चार्ट आप पूरा का पूरा याद कर लेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। अब मेरे से पूछ लिया किसी ने, भाई नेसल साउंड कितनी होती हैं, और मैंने ये चार्ट याद कर रखा है, तो मैं इजीली बता दूंगी नेसल साउंड 3 ही होती हैं, एम एन और अंग, ठीक है। मेरे से किसी ने पूछ लिया लेटरल कितनी होती हैं, और मुझे तो पता है भाई, क्योंकि मैंने चार्ट को बिल्कुल अच्छे से याद कर रखा है, लेटरल कितनी होती हैं, एक ही होती है। और लेटरल कौन सी साउंड होती है, वॉइस्ड साउंड होती है, ठीक है ना, वॉइस्ड में है ना, ये एल्वेओलर में और किसमें, वॉइस्ड में है, ठीक है। ये ऐसे ही आपने सारा का सारा चार्ट याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं ये आपको समझा देती हूँ कि बिलेबियल क्या होता है, जब हम होठों से बोलते हैं, पी प और ब की साउंड होठों से बोल रहे हैं, ठीक है, स्टॉप लग रहा है इसमें। लेबियोडेंटल क्या होते हैं, जब होठ और दांतों से दोनों का यूज करके बोलते हैं, फ में दांत भी यूज हो रहे हैं और होठ भी, और फ्रिक्शन भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। डेंटल में दांतों का यूज हो रहा है। एल्वेओलर में जो हमारा ये जो फ्रंट टिथ है ना, फ्रंट टिथ के बिल्कुल पीछे का जो हार्ड प्लेस होता है, उस पर जो हमारी टंग है ना टच करती है, उसको एल्वेओलर बोला जाता है। पैलेटो एल्वेओलर थोड़ा सा इसके पीछे का भाग होता है। पैलेटल का क्या होता है, पैलेटल होता है जो माउथ की रूफ होती है, उसको पैलेटल बोला जाता है। वेलर जैसे कि क हमारी जो टंग है ना, उसका बीच वाला पार्ट हमारी माउथ की रूफ को, या तालू बोलते हैं ना, जिसको तालू को टच कर रही है, हमारे जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो तालू को टच करता है, तो उसको वेलर बोलते हैं। ग्लोटल, मतलब बिल्कुल अंदर से आवाज़ आ रही है, बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल ग्लोटिस मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटल बोलते हैं। एच कौन सी साउंड है, वॉइसलेस साउंड है। क, ठीक है, वॉइसलेस हैं ये सारी। श, ये क्या है, श, एस एच वाले मैंने कल करवाया था ना, श, ये सै शलगम। श क्या है, वॉइसलेस है। स भी वॉइसलेस है, थ भी वॉइसलेस है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको कर देंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।